हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोर्ड गेम गुरु। आज हम खेलने जा रहे हैं मार्वल अनमैच्ड और मैं बना हूँ लूक केज और निक्की जो मेरी ओपोनेंट है वो बनी है स्क्वेरल गर्ल। मैं प्लेयर 2 के स्पेस में हूँ और उसका साइड किक मिस्टी नाइट उसके सेम जोन पर है। क्योंकि मैं पर्पल जोन में हूँ तो मिस्टी नाइट इस जोन में रह सकती है। स्क्वेरल गर्ल वो प्लेयर 1 है इस स्पेस में और उसके कुछ स्पेशल एबिलिटी है जो हम गेम के आगे बात करेंगे। लूक केज की हेल्थ 13 है तो उसका मैंने हेल्थ डायल 13 पे सेट कर दिया है। मिस्टी नाइट का हेल्थ 6 है, उसका हेल्थ डायल 6 पे सेट है। स्क्वेरल गर्ल की हेल्थ 13 है जो कि इस कार्ड पे लिखा हुआ है तो मैंने वो सेट कर दिया है। तो अब हम शुरू करते हैं गेम प्ले। गेम के रूल्स आपको दूसरे वीडियो में दिख जाएंगे। उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड हाउ टू प्ले वीडियो बनाया है। तो हम गेम स्टार्ट करते हैं। तो इस गेम में बेसिकली 3 एक्शंस होते हैं, उनमें से कोई 2 एक्शन परफॉर्म करना होता है और वो एक्शन आपको इस कार्ड के पीछे दिख जाएंगे जो कि एक कैरेक्टर कार्ड है, उसके पीछे रेफरेंस है आपके टर्न ऑर्डर का। तो इसमें 3 एक्शन दिए हुए हैं, मनूवर, स्कीम और अटैक। इन तीनों में से कोई 2 एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं। आप चाहें तो सेम एक्शन 2 बार खेल सकते हैं या कोई भी 2 एक्शन खेल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको अपने डेक से 5 कार्ड्स स्टार्टिंग में ड्रॉ करना है और ये कार्ड्स ओपोनेंट्स से सीक्रेट रखना है। तो मैंने अपने कार्ड्स ड्रॉ कर लिए हैं, ये मेरा हैंड है। मैं इसको सीक्रेट रखूंगा अपने ओपोनेंट से और निकी भी सीक्रेट रखेगी मुझसे। तो प्लेयर 1 पहले स्टार्ट करेगा, उसके पास 3 में से 2 एक्शन है परफॉर्म करने के लिए और स्क्वेरल गर्ल की स्पेशल एबिलिटी है, वो हम कैरेक्टर कार्ड में देख सकते हैं। इसकी स्पेशल एबिलिटी ये है कि गेम के स्टार्ट में, सॉरी, इसके टर्न के स्टार्ट में वो एक स्क्वेरल अपने एडजेसेंट एम्प्टी स्पेस पे रख सकती है। तो निकी निकी ने सोचा है कि वो यहाँ पे स्क्वेरल को रखेगी क्योंकि वो एडजेसेंट स्पेस है। कोई भी एडजेसेंट स्पेस तब एडजेसेंट होता है अगर वो कनेक्टेड है एक लाइन से। तो ये दोनों स्पेस एडजेसेंट है। तो अब निक्की परफॉर्म करेगी इसके 2 एक्शन। तो पहला एक्शन उसने परफॉर्म किया है मनूवर, जिसमें कार्ड ड्रॉ करती है, एक कार्ड ड्रॉ करना मैंडेटरी है और स्पेस में मूवमेंट होगा और कितने स्पेस मूव कर सकती है वो इस कैरेक्टर कार्ड में लिखा हुआ है। तो हर एक प्लेयर, जैसे कि प्लेयर 1 ये हीरो है स्क्वेरल गर्ल और उसका साइड किक, वो हर प्लेयर्स को 2 स्पेस तक मूव कर सकती है। निक्की दूसरा एक्शन ले रही है, वो भी मनूवर का। उसने फिर से एक कार्ड ड्रॉ किया और हर एक फाइटर को उसने एक एक स्पेस मूव कर दिया। अब वो मेरे पास आ गई है एडजेसेंट। वो इसीलिए आई है क्योंकि वो सिर्फ मेले अटैक कर सकती है, जबकि कुछ फाइटर्स रेंज्ड अटैक भी कर सकते हैं, जैसे कि मिस्टी नाइट। तो मिस्टी नाइट को रेंज अटैक करने के लिए सेम जोन में होना कंपलसरी है। वो अगर एडजेसेंट नहीं भी रहेगी तो भी वो अटैक कर सकती है। तो निक्की ने अपने 2 एक्शंस परफॉर्म कर लिए हैं और वो दोनों एक्शन थे मनूवर। अब है मेरा टर्न। तो मैं प्लेयर 2 हूं, तो मुझे ऑप्शन है या तो मैं इसको स्क्वेरल गर्ल के पास में लेके आऊं लूक केज को, या फिर मिस्टी नाइट को सेम जोन में रख के स्क्वेरल गर्ल से दूर कर लूं। बट उसके पहले मुझे अपने कार्ड्स देखने पड़ेंगे कि मेरे पास अटैक कार्ड मिस्टी नाइट का है या नहीं। ठीक है, तो मेरे पास अटैक कार्ड है। तो मैं सोच रहा हूं सबसे पहले मैं मनूवर करता हूं। मनूवर करने से क्या होगा कि मैं स्क्वेरल गर्ल के सेम जोन में रहूंगा। तो मैं 2 स्टेप्स मूव कर सकता हूं। मैंने मिस्टी नाइट को एक ही मूव किया है
एक कार्ड ड्रॉ कर लेता हूं और लूक केज भी 2 स्टेप्स तक मूव कर सकता है। हम मूव उसी स्पेस में कर सकते हैं जो एडजेसेंट है। तो मिस्टी नाइट ने यहां मूव किया और लूक केज ने यहां मूव किया। अब मैं दूसरा एक्शन परफॉर्म करूंगा, अटैक। अटैक करने के टाइम हमको 3 चीजें करना है। पहले तो मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा फाइटर अटैक करने वाला है। तो मैं मिस्टी नाइट के थ्रू फाइट अटैक करने वाला हूं। तो मैं ये अनाउंस करूंगा ओपोनेंट को कि मिस्टी नाइट अब अटैक करने वाली है स्क्वायरल गर्ल को। अब क्योंकि मिस्टी नाइट रेंज्ड अटैक कर सकती है, इसलिए वो इस स्पेस से जो कि एडजेसेंट नहीं है, फिर भी सेम जोन होने के कारण वो स्क्वायरल गर्ल को अटैक कर रही है। दूसरा स्टेप है कि हम अपने कार्ड्स, जैसे कि मैंने अटैक अनाउंस किया, तो मैं अपना कार्ड, अटैक कार्ड फेस डाउन रखूंगा और ओपोनेंट भी अपना डिफेंस कार्ड फेस डाउन रखेगा। तो निकी ने अपना डिफेंस कार्ड रख दिया है और मैंने अपना अटैक कार्ड रखा है। अब नेक्स्ट स्टेप है, हम दोनों एक साथ अपने कार्ड्स फ्लिप करेंगे। तो मेरा जो कार्ड है वो है कमांडिंग इम्पैक्ट। ये रेड कलर से नोटेड है, इसको हम अटैक कार्ड बोलते हैं। इसमें बस्ट का सिंबल भी है और एक वैल्यू है, और इसके साइड में लिखा है एनी। एनी मतलब इस कार्ड को या तो लूक केज या मिस्टी नाइट दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और इसमें कुछ इफेक्ट्स लिखे हैं और एक वैल्यू है जिसे बूस्ट वैल्यू कहते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब देखते हैं डिफेंड कार्ड स्क्वायरल गर्ल का। निकी ने यूज किया है गेट देम टिपिटो। उसमें भी कुछ कार्ड इफेक्ट हैं और इसकी वैल्यू है 3। आप देख सकते हैं कि इसमें अटैक और डिफेंस दोनों का सिंबल है और इसका कलर पर्पल है। इस कार्ड को बोलते हैं वर्सेटाइल कार्ड। और इसमें स्क्वायरल गर्ल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कार्ड सिर्फ स्क्वायरल गर्ल खेल सकती है। अगर वो डिफेंड कर रही है स्क्वायरल को, तो इस कार्ड से वो डिफेंड नहीं कर सकती। अब हम आगे बढ़ते हैं, कॉम्बैट वैल्यू। सबसे पहले 5 मैं अटैक डैमेज कर रहा हूँ, डील कर रहा हूँ, और स्क्वायरल गर्ल 3 सेव कर रही है बिकॉज वो डिफेंड कर रही है। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5 में से 3, मतलब 2 डैमेज मैंने स्क्वायरल गर्ल को दिया। अब उसके बाद हम आफ्टर कॉम्बैट जो कार्ड इफेक्ट हैं वो रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो डिफेंड कर रहा है उसका आफ्टर कॉम्बैट रिजॉल्व होगा। इस कार्ड में लिखा है 2 स्क्वायरल को किसी भी स्पेस में समन करना है। मतलब स्क्वायरल गर्ल किसी भी 2 स्पेस में बोर्ड में अपने स्क्वायरल को रख सकती है। तो निक्की ने चूज किया है ये स्पेस और ये स्पेस। अब उसका कार्ड रिजॉल्व होने के बाद डिस्कार्ड पाइल में जाएगा। सेम अब मेरे कार्ड में भी आफ्टर कॉम्बैट लिखा है, वो है ड्रॉ 1 कार्ड। मतलब मैं अपने डेक से एक कार्ड ड्रॉ करूंगा अपने हैंड में। अब मेरा भी कार्ड डिस्कार्ड पाइल में जाएगा, जो मेरा डिस्कार्ड पाइल है। तो ये थे मेरे 2 एक्शन। मैंने पहला एक्शन लिया था मनूवर, मिस्टी नाइट ने मनूवर किया था और लूक केज ने भी, और दूसरा एक्शन था अटैक। अब हमें ध्यान रखना है कि हमारा टर्न खत्म होने के बाद हमारे हाथ में 7 से ज्यादा कार्ड नहीं होने चाहिए। अगर 7 से ज्यादा कार्ड्स हैं तो हमें उतने कार्ड डिस्कार्ड करना होगा, सो दैट हमारे हाथ में सिर्फ 7 कार्ड्स रहें। अब बढ़ते हैं स्क्वायरल गर्ल के टर्न पे। तो निकी ने अपनी स्पेशल एबिलिटी यूज की है, जिससे उसने एक स्क्वायरल को अपने एडजेसेंट स्पेस में रख दिया है। और अब निकी ने अनाउंस किया है कि वो मुझे अटैक करेगी। वो मिस्टी नाइट को अटैक करने वाली है और स्क्वायरल अटैक करने वाला है, क्योंकि स्क्वायरल गर्ल और स्क्वायरल्स दोनों के मेले अटैक हैं, वो रेंज्ड अटैक नहीं है। इसीलिए निकी ने अनाउंस किया है कि वो स्क्वायरल से मिस्टी नाइट को अटैक करने वाली है। अब मैं अपने हैंड में देखूंगा कि मेरे पास मिस्टी नाइट को डिफेंड करने के लिए कोई कार्ड है या नहीं। ठीक है, मेरे पास है। तो मैं अपना कार्ड, डिफेंड कार्ड, मैंने फेस डाउन रख दिया है और स्क्वायरल गर्ल निक्की का
अटैक कार्ड फेस डाउन है। अब हम एक साथ दोनों कार्ड को फ्लिप करेंगे और चेक करेंगे कि निक्की ने, सबसे पहले देखेंगे कि कितनी वैल्यू है। निक्की अटैक कर रही है 2 वैल्यू से और मिस्टी नाइट डिफेंड कर रही है 1 वैल्यू से। तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके उतनी हेल्थ मैं यहाँ से रिड्यूस कर दूंगा। तो अब मिस्टी नाइट की हेल्थ हो गई है 5। अब हम कार्ड के इफेक्ट रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इमीडिएटली, अब इसमें कार्ड इफेक्ट 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है इमीडिएटली, एक होता है ड्यूरिंग कॉम्बैट और एक होता है आफ्टर कॉम्बैट, जो हमने पहले टर्न में देख चुके हैं। तो इमीडिएटली सबसे पहले रिजॉल्व होगा। इसमें लिखा है कि मिस्टी नाइट ल्यूक केज के साथ स्वैप कर सकती है। मतलब मिस्टी नाइट यहां पे है तो मैं इसको स्वैप करके यहां रख सकता हूं ल्यूक केज की स्पेस में, और ल्यूक केज को रख सकता हूं मिस्टी नाइट के स्पेस में। और इसके बाद अगर वो ऐसा करती है तो ल्यूक केज डिफेंडर है। मतलब कि मैं ये हेल्थ जो मैंने एक कम किया है, मैं इसकी हेल्थ कम नहीं करूंगा। अभी ल्यूक केज डिफेंड करेगा। इस केस में अब क्योंकि इसने 2 अटैक दिए हैं तो 2 में से 1 मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा और ल्यूक केज उतने हेल्थ रिड्यूस करेगा। लेकिन इसमें एक और चीज है कि ल्यूक केज का स्पेशल एबिलिटी ये है कि वो 2 लेस डैमेज अटैक से लेता है। मतलब अगर कोई उसको 4 डैमेज दे रहा है तो वो सिर्फ 2 डैमेज ही रिड्यूस करेगा अपने हेल्थ डायल से। तो अब हम ड्यूरिंग कॉम्बैट रिजॉल्व करेंगे स्क्वायरल गर्ल के कार्ड का। इसमें लिखा है कि अगर फाइटर के जोन में, जो ल्यूक केज है उसके जोन में 4 से ज्यादा स्क्वायरल हैं तो इस कार्ड की वैल्यू 4 है। मतलब ल्यूक केज अभी पर्पल और इस ब्लू जोन में है। तो हम देख लेते हैं कि 4 स्क्वायरल हैं क्या। तो एक स्क्वायरल यहाँ है, 2 यहाँ है और चौथा एक स्क्वायरल यहाँ है। तो मतलब 4 स्क्वायरल ल्यूक केज के जोन में है। इसका मतलब अब इस कार्ड की वैल्यू हो गई है 4। तो 4 में से मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, मतलब मुझे 3 हेल्थ, 3 डैमेज डील हो रहे हैं और 3 में से मैंने 2 सेव कर लिए। इसका मतलब लूक केज सिर्फ 1 ही डैमेज लेगा। अब लूक केज की हेल्थ हो गई है 12 और मेरे कार्ड में आफ्टर कॉम्बैट कुछ भी नहीं लिखा है, तो मैं इस कार्ड को डिस्कार्ड कर दूंगा। अब स्क्वायरल गर्ल का आफ्टर कॉम्बैट रिजॉल्व होगा। इसमें लिखा है कि अगर आप ये कॉम्बैट जीत जाते हो तो आपको 2 कार्ड्स ड्रॉ करना है। क्योंकि स्क्वायरल ने मुझे 1 डैमेज दिया है, तो अगर कम से कम 1 डैमेज भी मिल दिया है, उसने डील किया है, तो वो कॉम्बैट जीत जाती है। अब वो 2 कार्ड्स ड्रॉ करेगी और ये कार्ड डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये था पहला टर्न। अभी दूसरा एक्शन परफॉर्म कर रही है स्क्वायरल गर्ल। फिर से वो अटैक करने वाली है ल्यूक केज को। अब मैं अपने हैंड के तरफ देखता हूं और देखूंगा कि ल्यूक केज डिफेंड कर सकता है क्या। ठीक है, तो मैं इस कार्ड से ल्यूक केज को डिफेंड करूंगा। और अब हम एक साथ कार्ड को फ्लिप करेंगे। स्क्वायरल अटैक कर रहा है 2 और ल्यूक केज डिफेंड कर रहा है 2। अब क्योंकि ल्यूक केज ने कोई भी डैमेज नहीं लिया और इसमें इमीडिएटली कार्ड का इफेक्ट है जो रिजॉल्व पहले होगा। इसमें लिखा है सारे इफेक्ट्स ओपोनेंट के कार्ड के कैंसिल हो जाएंगे। मतलब अब ओपोनेंट के कार्ड में जो भी इफेक्ट लिखा है उसका कोई यूज नहीं है। तो अब ये कार्ड जो बाइट ऑफ स्टील था वो जाएगा डिस्कार्ड पाइल में। और उसके जो इफेक्ट्स थे कि अगर ल्यूक केज के जोन में 4 या उससे ज्यादा स्क्वायरल हैं तो इस कार्ड की वैल्यू 5 होगी, 2 नहीं। बट क्योंकि मैंने इमीडिएटली इस इफेक्ट को कैंसिल कर दिया है तो इस कार्ड का कोई यूज नहीं है। अब हम ल्यूक केज का आफ्टर कॉम्बैट रिजॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है कि इफ यू वॉन, अगर आपने ये कॉम्बैट जीत लिया है तो ये टर्न यहीं पे एंड हो जाती है। क्योंकि मैंने कोई भी डैमेज नहीं लिया है इसीलिए मैं ये कॉम्बैट जीत चुका हूं। तो अब ये डिस्कार्ड पाइल में जाएगा और टर्न यहीं पे एंड होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अभी ल्यूक केज की टर्न पे।
तो मैं सोच रहा हूँ कि मिस्टी नाइट से अटैक करवाता हूँ। तो मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि मिस्टी नाइट इस स्क्रोल को अटैक करेगी, और अभी मैं जिस स्पेस पे हूँ उस स्पेस पे एक वर्सेटाइल कार्ड का टोकन है। मतलब अगर मैं अनाउंस करता हूँ कि मैं अटैक करने वाला हूँ, तो मैं अपने कार्ड में ये वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं अटैक कर रहा हूँ तो ये 1 से इंक्रीज हो जाएगा अटैक वैल्यू। अगर मैं डिफेंड कर रहा होता तो वो डिफेंड वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाती। तो मैं अटैक कार्ड रखता हूँ यहाँ पे, और इस केस में अभी निकी ने डिफेंड नहीं किया है, क्योंकि हो सकता है कि उसके पास स्क्वेरल को डिफेंड करने का कोई कार्ड नहीं है, क्योंकि डिफेंड कार्ड में भी स्क्वेरल नाम लिखा रहना चाहिए, या वो नहीं करना चाहती। तो मैं डायरेक्टली ये कार्ड को फ्लिप करूंगा। तो मैं अटैक कर रहा हूं 4 वैल्यू से, 4 और ये 1, 5। तो 5 वैल्यू मैं इस स्क्वेयर को अटैक कर रहा हूं। अब इस स्क्वेयर का कोई हेल्थ डायल नहीं है, इसका मतलब जो भी अटैक मैंने किया है उससे वो डायरेक्टली, इसको मैं रिमूव करके बोर्ड के बाहर रख सकता हूं। अब इस टोकन को भी हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसको बॉक्स में डाल देंगे, इसका कोई यूज नहीं है। अब इस कार्ड में आफ्टर कॉम्बैट रिजॉल्व करना है हमें। इसमें लिखा है कि अगर आपने कॉम्बैट जीत लिया है तो आपको 2 कार्ड डिस्कार्ड पाइल से चूज करना है और आपको डेक में शफल करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो मैं ये 2 कार्ड अपने डिस्कार्ड पाइल से उठा के इस डेक में रीशफल करूंगा। पहला कार्ड है ट्रैश टॉक, दूसरा कार्ड है गॉट माई बैक। ये मैंने रीशफल करके डेक यहाँ रख दिया है, और अब इस कार्ड को मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। ये था मेरा पहला एक्शन। अब मैं परफॉर्म करूंगा दूसरा एक्शन। दूसरा एक्शन मैं लूक केज से अटैक करने वाला हूं इस स्क्वेरल पे। तो मैंने ये अटैक कार्ड रख दिया है। अब निक्की के पास कोई कार्ड नहीं है, या वो डिफेंड नहीं करना चाहती इस स्क्वेरल को, तो मैं डायरेक्टली ये कार्ड फ्लिप करूंगा, और इसमें है वैल्यू 4। मतलब ये स्क्वेरल बोर्ड से रिमूव हो गया है। और इसका आफ्टर कॉम्बैट इफेक्ट है कि अगर आप ये कॉम्बैट जीत गए हैं तो आपको 2 कार्ड्स ड्रॉ करना है। तो पहले तो इस कार्ड को मैं डिस्कार्ड पाइल में डाल दूंगा, और मैंने यहाँ से 2 कार्ड्स ड्रॉ कर लिए हैं। तो ये था मेरा टर्न। अब बारी है स्क्वेयर गर्ल की। तो स्क्वेयर गर्ल अपनी स्पेशल एबिलिटी यूज करके एक स्क्वेयर को अपने एडजेसेंट स्पेस में रखेगी, और मनूवर करने के लिए उसने एक कार्ड ड्रॉ किया और स्क्वेयर्स को मूव करवाए। इसमें फाइटर अपने साइड किक के ऊपर से भी मूव कर सकता है, बट ओपोनेंट इस साइड किक से नहीं जा सकता, क्योंकि वो स्क्वेयर गर्ल का साइड किक है। तो अब स्क्वेयर गर्ल अटैक करने वाली है मिस्टी नाइट को, क्योंकि वो एडजेसेंट है। अब मैं देख लेता हूं मेरे हाथ में जो है। ठीक है, तो मैं मिस्टी नाइट के लिए ये कार्ड, डिफेंस कार्ड यूज कर रहा हूं। अब हम एक साथ फ्लिप करेंगे दोनों कार्ड्स। तो स्क्वेयर गर्ल की वैल्यू है 3, अटैक वैल्यू 3 है, और मिस्टी नाइट मतलब एनी कार्ड यूज कर रहा हूं तो उसकी डिफेंस वैल्यू है 2। तो पहले तो हम 3 में से 2 एक हेल्थ डैमेज रिड्यूस कर देंगे। तो मिस्टी नाइट की हेल्थ हो गई है 5। लेकिन इस कार्ड का इमीडिएट कार्ड इफेक्ट है, मतलब इसमें लिखा है कि कैंसल ऑल इफेक्ट। जो ओपोनेंट कार्ड के इफेक्ट्स हैं वो सारे कैंसिल हो चुके हैं। अब हम ये कार्ड डिस्कार्ड कर देंगे। तो इसमें सिर्फ एक हेल्थ रिड्यूस हुई है मिस्टी नाइट की।
और ये था स्क्विरल गर्ल का टर्न। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अभी है ल्यूक केज का टर्न। अभी ल्यूक केज मूव नहीं कर सकता क्योंकि इधर भी ओपोनेंट का साइड किक है और इस स्पेस में भी ओपोनेंट का साइड किक है, बट मिस्टी नाइट मूव कर सकती है। लेकिन हम फिर भी एक कार्ड ड्रॉ कर सकते हैं अगर हम मनूवर एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो। लेकिन मैं सोच रहा हूँ मनूवर के बजाय मैं डायरेक्ट अटैक करने वाला हूँ स्क्विरल गर्ल पे, क्योंकि ये एडजेसेंट स्पेस हैं दोनों में और लूक केज मेले अटैक कर सकता है। इसीलिए मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि लूक केज स्क्विरल गर्ल को अटैक करेगा। तो ये रहा लूक केज का अटैक कार्ड और ये रहा स्क्विरल गर्ल का डिफेंस कार्ड। अब हम एक साथ कार्ड्स फ्लिप करेंगे। ल्यूक केज की अटैक वैल्यू है 3 और स्क्विरल गर्ल की डिफेंस वैल्यू है 2, मतलब 3 में से 2, एक हेल्थ रिड्यूस हो जाएगी। तो अब स्क्विरल गर्ल की हेल्थ है 10, लेकिन स्क्विरल गर्ल डिफेंस कर रही थी, इसीलिए पहले उसका इफेक्ट रिजॉल्व होगा और जो है इमीडिएट। इसमें लिखा है कि ओपोनेंट्स के कार्ड इफेक्ट सारे कैंसिल हो चुके हैं। तो अब मेरा ये कार्ड का इफेक्ट वेस्ट हो गया है, मैं इसे डिस्कार्ड कर देता हूं। अब मैं करूंगा दूसरा अटैक स्क्विरल गर्ल पे। फिर से लूक केज अटैक कर रहा है स्क्विरल गर्ल को। तो ये है स्क्विरल गर्ल का डिफेंस कार्ड। अब हम एक साथ फ्लिप कर लेते हैं। लूक केज 6 डैमेज डील कर रहा है और इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। और स्क्विरल गर्ल की डिफेंस वैल्यू है 4, मतलब 6 में से 4 गए, 2 हेल्थ रिड्यूस करेंगे स्क्विरल गर्ल के हेल्थ डायल से। और अब स्क्विरल गर्ल की हेल्थ हो गई है 8। और स्क्विरल गर्ल के कार्ड में इमीडिएट इफेक्ट लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है कि अगर स्क्विरल गर्ल के जो स्क्विरल हैं वो ओपोजिंग फाइटर के एडजेसेंट हैं और अगर वो 4 से ज़्यादा हैं तो ओपोनेंट कार्ड की वैल्यू इग्नोर करना है। लेकिन एडजेसेंट देखा जाए तो अभी सिर्फ 1 और 2, दो ही स्क्विरल एडजेसेंट हैं, तो इस कार्ड का इफेक्ट कुछ भी नहीं है। अब हम ये कार्ड डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये था लूक केज का टर्न। उसने 2 बार एक्शन अटैक परफॉर्म किया। अब स्क्विरल गर्ल का है टर्न। तो स्क्विरल गर्ल ने सबसे पहले तो एक स्क्विरल एडजेसेंट स्पेस पे रख दिया है और मनूवर एक्शन परफॉर्म किया है एक कार्ड ड्रॉ करके। स्क्विरल गर्ल चाहे तो मूव कर सकती है अपने साइड किक के थ्रू। तो स्क्विरल गर्ल ने 2 स्टेप यहाँ मूव किया है और एक स्क्विरल को उस स्पेस पे पहुंचा दिया है। अब एक और एक्शन बचा है स्क्विरल गर्ल के पास। तो स्क्विरल गर्ल ने अटैक कार्ड यूज किया है, वो इस स्क्विरल से लूक केज को अटैक करने वाली है। तो मैं ये लूक केज के लिए डिफेंस कार्ड यूज कर रहा हूं। अब हम एक साथ फ्लिप करेंगे। स्क्विरल गर्ल का अटैक वैल्यू है 2 और लूक केज की डिफेंस वैल्यू है 1, मतलब 1 डैमेज डील कर रही है ये स्क्विरल, बिकॉज ये एनी कार्ड है, मतलब कि ये स्क्विरल 1 डैमेज डील कर रही है। लेकिन लूक केज का स्पेशल एबिलिटी ये है कि वो 2 डैमेज कम लेता है, तो इस केस में कोई भी डैमेज नहीं मिलेगा। अब इसमें ड्यूरिंग कॉम्बैट इफेक्ट भी है। इस ड्यूरिंग इफेक्ट में लिखा है कि अगर अपोजिंग फाइटर के जोन में 4 या उससे ज़्यादा स्क्विरल हैं तो इस कार्ड की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इसके लूक केज के जोन पे 1, 2, 3 और 4, 4 स्क्विरल हैं, मतलब अब इस कार्ड की वैल्यू 4 है। तो 4 में से 1 गए, 3 डैमेज। बट लूक केज की स्पेशल एबिलिटी के कारण वो 3 नहीं, सिर्फ 1 ही डैमेज लेगा। तो अब लूक केज की हेल्थ हो गई है 11। और अब आफ्टर कॉम्बैट इफेक्ट दोनों कार्ड पे है, क्योंकि मैं डिफेंड कर रहा हूं, इसीलिए पहले मेरा कार्ड इफेक्ट रिजॉल्व होगा, जिसमें लिखा है कि ड्रॉ 1 कार्ड। तो मैं एक कार्ड ड्रॉ कर लेता हूं। अगर
आपने एक कॉम्बैट जीता है तो आपको 2 करना पड़ेगा, लेकिन मैंने एक कॉम्बैट नहीं जीता क्योंकि मैंने 1 डैमेज लिया है, तो इस कार्ड का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा बाद में। अब स्क्वेरल गर्ल के इसमें आफ्टर कॉम्बैट में ये लिखा है कि आपको 2 कार्ड ड्रॉ करना है अगर आपने एक कॉम्बैट जीता है। तो जी हाँ, उन्होंने मुझे 1 डैमेज डील किया है। तो ये था स्क्वेरल गर्ल का टर्न। अब ल्यूक केज का टर्न आ गया है। तो सबसे पहले मैं मनूवर करूंगा, उसके लिए मैंने एक कार्ड ड्रॉ कर लिया है। और अब मैं खेलने वाला हूं स्कीम कार्ड। इस कार्ड का सिंबल आप देख सकते हैं, तो इसे कहते हैं स्कीम कार्ड। और ये लूक केज का कार्ड है, मतलब सिर्फ लूक केज ही इस एक्शन को परफॉर्म कर सकता है। जब भी हम स्कीम कार्ड प्ले करते हैं तो हमें ये जो इफेक्ट्स है वो रिजॉल्व करना है। तो ये कार्ड है वेयर इज माई मनी। इसमें लिखा है कि लूक केज को कोई भी अपोजिंग फाइटर के एडजेसेंट स्पेस में रखना है। तो मैं चाहूँ तो इसको यहाँ रख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वेरल भी एक फाइटर है मेरे लिए, अपोजिंग फाइटर। और इसके बाद मुझे एक एक्शन और मिलेगा, तो मैं इस कार्ड को पहले डिस्कार्ड कर देता हूँ। तो अब मुझे तीसरा एक्शन मिल रहा है जो कि फ्री एक्शन है इस इफेक्ट के कारण। तो मैं मनूवर करूँगा और एक कार्ड ड्रॉ करूँगा। तो मनूवर करने के लिए मैं अपने दोनों फाइटर को 2 स्पेस मूव करूँगा। तो मैं मूव करूँगा इस स्पेस पे लूक केज को, और इस स्पेस पे मिस्टी नाइट को। तो ये था मेरा टर्न। अब फिर से स्क्वेरल गर्ल का टर्न है। तो स्क्वेरल गर्ल की स्पेशल एबिलिटी, जिसमें उसने एक स्क्वेरल अपने एडजेसेंट स्पेस में रख दिया है, और मनूवर एक्शन परफॉर्म करके एक कार्ड ड्रॉ किया है और अपने हीरोज को मूव कर रही है। अभी स्क्वेरल गर्ल सेकंड एक्शन परफॉर्म कर रही है, जो है मनूवर। उसने एक कार्ड ड्रॉ किया है। अभी फिर से वो अपने स्क्वेरल को मूव कर रही है। और ये था स्क्वेरल गर्ल का टर्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है लूक केज की। तो मैं पहले मनूवर करूंगा, उसके लिए मैंने एक कार्ड ड्रॉ किया। और अब मैं अपने फाइटर्स को 2 स्पेस तक मूव कर सकता हूं। तो पहले मिस्टी नाइट मूव करेगी 2 स्पेस, और लूक केज भी मूव करेगा 2 स्पेस। अब मेरा दूसरा एक्शन जो है, मैं मिस्टी नाइट से स्क्वेरल गर्ल को अटैक करने वाला हूं, क्योंकि दोनों सेम जोन पे हैं। तो ये रहा मेरा अटैक कार्ड, और ये है स्क्वेरल गर्ल का डिफेंड कार्ड। अब हम दोनों एक साथ कार्ड्स फ्लिप करेंगे। तो मिस्टी नाइट डील कर रही है 2 डैमेज, और स्क्वेरल गर्ल डिफेंड कर रही है 4। तो इसका मतलब मिस्टी नाइट ने कोई भी डैमेज नहीं दिया है। और इसमें ड्यूरिंग कॉम्बैट है, जिसका इफेक्ट लिखा हुआ है कि अगर मिस्टी नाइट अपोजिंग फाइटर के एडजेसेंट है तो इस कार्ड की वैल्यू 6 होगी। बट अभी उस केस में एडजेसेंट नहीं है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है। और स्क्वेरल गर्ल का आफ्टर कॉम्बैट इफेक्ट लिखा है कि एक स्क्वेरल को स्क्वेरल गर्ल के स्पेस में समन करना है, और उसके बाद स्क्वेरल गर्ल को किसी भी उस जोन में किसी भी स्पेस में रख सकती है स्क्वेरल गर्ल। तो पहले स्क्वेरल को समन किया, अब या तो इस जोन में या तो इस जोन में किसी भी स्पेस में रख सकते हैं। तो स्क्वेरल गर्ल को निकी ने उस स्पेस में रख दिया है। अब मेरे दोनों एक्शन खत्म हो चुके हैं। अब है स्क्वेरल गर्ल का टर्न। तो सबसे पहले समन किया एक स्क्वेरल को अपने एडजेसेंट स्पेस में। और पहला एक्शन है मनूवर, एक कार्ड ड्रॉ किया है और स्क्वेरल को मूव करवाया है।
अभी दूसरा एक्शन बचा है। तो निक्की ने डिसाइड किया है कि ये स्क्वेल ल्यूक केज को अटैक करेगी। तो स्क्वेल गर्ल का अटैक कार्ड और ये है ल्यूक केज का डिफेंड कार्ड। अब हम एक साथ फ्लिप करेंगे। स्क्वेल अटैक कर रही है 2 वैल्यू से और ल्यूक केज की वैल्यू 0 है। और क्योंकि ल्यूक केज की स्पेशल एबिलिटी है कि 2 डैमेज कम लेगा, इसीलिए अभी वो कोई भी डैमेज नहीं लेगा। इस कार्ड में ड्यूरिंग कॉम्बैट भी है। अगर अपोजिंग फाइटर के जोन में 4 या ज़्यादा स्क्वेल हैं तो इस कार्ड की वैल्यू 4 है, लेकिन ल्यूक केज के जोन में एक भी स्क्वेल नहीं है तो इस कार्ड का कोई इफेक्ट नहीं है। अब हम आफ्टर कॉम्बैट रिजॉल्व करेंगे। सबसे पहले ल्यूक केज का आफ्टर कॉम्बैट रिजॉल्व होगा क्योंकि वो डिफेंड कर रहा था। इसमें लिखा है कि इफ़ यू लॉस्ट दिस कॉम्बैट, अगर आपने ये कॉम्बैट हार गए हैं तो आपको अपोजिंग फाइटर को सेम अमाउंट के डैमेज डील करना है जितना आपने लिया था। लेकिन इस केस में कोई भी डैमेज नहीं लिया है ल्यूक केज ने, तो इस कार्ड को मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। और अब हम पढ़ेंगे आफ्टर कॉम्बैट इफेक्ट स्क्वेल गर्ल का, जिसमें लिखा है कि अगर आपने कॉम्बैट जीत लिया है तो आप 2 कार्ड्स ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन ल्यूक केज ने कोई भी डैमेज नहीं लिया है, इसीलिए इस कार्ड का कोई इफेक्ट नहीं है, ये जाएगा डिस्कार्ड पाइल में। अब है ल्यूक केज का टर्न। तो सबसे पहले मैं करूंगा मनूवर। उसके लिए मैंने एक कार्ड ड्रॉ किया और अब मैं करूंगा फिर से मनूवर। उसके लिए फिर से एक कार्ड ड्रॉ किया मैंने। तो ये हुए मेरे 2 एक्शन और मैं सोच रहा हूँ कि मिस्टी नाइट को 1 2 और 1 2 और ल्यूक केज को भी 4 स्टेप मूव करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा ल्यूक केज का एक्शन। अब है स्क्वेल गर्ल का टर्न। तो पहले तो स्क्वेल गर्ल को समन किया गया, स्क्वेल को। और स्क्वेल गर्ल ने मनूवर किया तो एक कार्ड ड्रॉ किया है। अब वो मूव कर सकती है 2 स्पेस। अभी स्क्वेल गर्ल का दूसरा एक्शन बचा है। तो स्क्वेल गर्ल ने फिर से मनूवर किया एक कार्ड ड्रॉ करके। और अब चेक करेंगे 7 से ज़्यादा कार्ड हैं। अगर हैं तो एक कार्ड डिस्कार्ड करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वेल गर्ल के पास 8 कार्ड हो चुके थे। अब है ल्यूक केज का टर्न। तो ल्यूक केज जिस स्पेस में है उसमें एक स्कीम टोकन है। अगर मैं ये स्कीम टोकन लेता हूं तो वो एक एक्शन कहलाएगा। तो मैं सोच रहा हूं पहले ये एक्शन ले लेते हैं। इस स्कीम टोकन में लिखा हुआ है कि आपको ओपोनेंट के हैंड देखना है और उसके बाद आपको अपने डेक में से एक कार्ड ड्रॉ करना है। तो मैं ओपोनेंट का हैंड देख सकता हूँ। तो अब मैं देख रहा हूँ ओपोनेंट का हैंड। और अब मैं ड्रॉ करूँगा एक कार्ड और ये टोकन जाएगा बॉक्स में। और अब मेरे पास दूसरा एक्शन भी है। दूसरा एक्शन मैं करूँगा मनूवर। एक कार्ड ड्रॉ करूँगा
तो ये था ल्यूक केज का टर्न। अब है स्क्विरल गर्ल का टर्न। तो स्क्विरल गर्ल स्कीम कार्ड प्ले कर रही है। इस कार्ड में इफेक्ट लिखा है कि स्क्विरल गर्ल रिकवर 2 हेल्थ, मतलब कि अब स्क्विरल गर्ल की हेल्थ हो गई है 10। और स्क्विरल गर्ल अपने किसी भी एडजेसेंट स्पेस में एक स्क्विरल को समन कर सकती है, बट उसके पास कोई भी स्क्विरल बचे नहीं है। तो ये कार्ड का इफेक्ट खत्म हो चुका है। अभी दूसरा एक्शन परफॉर्म कर रही है स्क्विरल गर्ल। स्क्विरल गर्ल ने मनूवर एक्शन परफॉर्म किया है, जिसमें कि एक कार्ड ड्रॉ कर लिया है उसने। अब वो अपने फाइटर्स को मूव कर सकती है 2 स्पेस। अब स्क्विरल गर्ल का एक्शन खत्म हो चुके हैं। अब है ल्यूक केज का टर्न। तो ल्यूक केज के टर्न पे मिस्टी नाइट अटैक करेगी इस स्क्विरल को, और ये मैंने रख दिया मिस्टी नाइट का अटैक कार्ड। अब क्योंकि स्क्विरल गर्ल के पास कोई कार्ड नहीं है, तो मैं डायरेक्टली ये कार्ड फ्लिप करके अटैक कर रहा हूँ 1 से। तो इसका मतलब है ये स्क्विरल इस बोर्ड से हट गया है। और इसमें आफ्टर कॉम्बैट रिजॉल्व है कि आपको एक कार्ड ड्रॉ करना है, और अगर आप ये कॉम्बैट जीत गए हैं तो आप 2 कार्ड ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि मिस्टी नाइट ने अटैक किया है, तो वो 2 कार्ड ड्रॉ कर सकती है। तो ये था पहला एक्शन। अब है दूसरा एक्शन। दूसरा एक्शन मैं अटैक कर रहा हूँ। मिस्टी नाइट अटैक कर रही है स्क्विरल गर्ल को। अब हम एक साथ फ्लिप करेंगे। इसकी वैल्यू है 4 और डिफेंस वैल्यू भी 4 है, और दोनों में आफ्टर कॉम्बैट है। तो सबसे पहले स्क्विरल गर्ल का आफ्टर कॉम्बैट रिजॉल्व होगा। इसमें लिखा है कि एक स्क्विरल गर्ल के स्पेस में एक स्क्विरल को समन करना है, और अब स्क्विरल गर्ल इस जोन, इन दोनों में से किसी भी जोन में, किसी भी स्पेस में जा सकती है, या तो ग्रीन जोन में या पर्पल जोन में। तो स्क्विरल गर्ल वहां मूव हो चुकी है। और अब मिस्टी नाइट का आफ्टर कॉम्बैट ये है कि अगर ये कॉम्बैट उसने जीता होता, तो वो 2 कार्ड्स अपने डिस्कार्ड पाइल से रीशफल कर सकती है अपने डेक में। बट क्योंकि मिस्टी नाइट ने कोई भी अटैक डैमेज नहीं दिया है, तो इस कार्ड का कोई इफेक्ट नहीं है। अब है स्क्विरल गर्ल का टर्न। तो स्क्विरल गर्ल अटैक कर रही है मिस्टी नाइट को। अब मैं अपना डिफेंस कार्ड ले लेता हूँ। तो ये है डिफेंस कार्ड मिस्टी नाइट के लिए। अब हम एक साथ अपने कार्ड्स फ्लिप करेंगे। स्क्विरल गर्ल 3 अटैक डैमेज डील कर रही है, और मिस्टी नाइट ने 2 डिफेंस किए हैं। तो सबसे पहले तो इमीडिएटली इसका कार्ड इफेक्ट है कि ओपोनेंट के कार्ड इफेक्ट्स सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो दो डैमेज मैंने 2 डैमेज सेव किए हैं, तो मिस्टी नाइट की हेल्थ हो गई है 4। अब इसमें आफ्टर कॉम्बैट लिखा हुआ है कि अगर आपने कॉम्बैट जीत लिया है तो टर्न यहीं एंड हो जाएगी, लेकिन मैंने 1 डैमेज लिया है, तो इसका मतलब है मैंने ये कॉम्बैट नहीं जीता है। और ये कार्ड भी डिस्कार्ड पाइल में चला जाएगा। अब है दूसरा एक्शन स्क्विरल गर्ल का। तो स्क्विरल गर्ल ने मनूवर एक्शन लिया है। उसने एक कार्ड ड्रॉ किया है, और अपने फाइटर्स को मूव करेगी वो।
अब है लूक केज का टर्न। तो सबसे पहले लूक केज मनूवर करेगा 1 2, और दूसरा एक्शन मैं करवा रहा हूं अटैक। तो मिस्टी नाइट अटैक कर रही है स्क्वायरल गर्ल को। और ये है स्क्वायरल गर्ल का डिफेंस कार्ड, हम दोनों फ्लिप करेंगे। तो मैंने 2 डैमेज डील किया है, बट स्क्वायरल गर्ल ने 3 डिफेंस किया है, मतलब इसका कोई भी डैमेज डील नहीं हुआ है। अब पहले स्क्वायरल गर्ल का आफ्टर कॉम्बैट रिजॉल्व होगा, मूव स्क्वायरल गर्ल अप टू 3 स्पेस, मतलब स्क्वायरल गर्ल 3 स्पेस तक जा सकती है। तो स्क्वायरल गर्ल ने डिसाइड किया है कि वो मूव नहीं करेगी, तो ये कार्ड डिस्कार्ड में जाएगा। और मिस्टी नाइट का आफ्टर कॉम्बैट है मूव अपोजिंग फाइटर अप टू 3 स्पेस। तो चलो स्क्वायरल गर्ल को मूव कर देते हैं 2 3। और ये कार्ड मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। मेरे दोनों एक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, अब स्क्वायरल गर्ल का टर्न है। और अब स्क्वायरल बचे नहीं है, तो वो समन नहीं कर सकती, क्योंकि सारे स्क्वायरल उस बोर्ड पे हैं। और अगर चाहे तो वो इस बोर्ड से ही कोई स्क्वायरल को समन कर सकती है अपने एडजेसेंट स्पेस पे। स्क्वायरल गर्ल अब यहां से मूव नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें ऑपोजिंग फाइटर है। तो स्क्वायरल गर्ल ने मनूवर किया है 2 स्पेस यहाँ पे। अगर चाहे तो स्क्वायरल गर्ल अपनी मूवमेंट वैल्यू बूस्ट कर सकती है, मतलब आपके कार्ड्स में जो वैल्यू यहाँ लिखी रहती है उतने स्पेस आप और मूव कर सकते हैं, बट आपको वो कार्ड डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो स्क्वायरल गर्ल स्क्वायरल को मूव कर रही है। तो ये था पहला एक्शन। अब है दूसरा एक्शन। तो स्क्वायरल गर्ल खेल रही है स्कीम कार्ड। इसमें लिखा है कि आपको कोई एक स्पेस चूज करना है जिसके एडजेसेंट 4 या उससे ज़्यादा स्क्वायरल हैं। तो स्क्वायरल गर्ल चूज कर रही है ये स्पेस, और इस स्पेस के एडजेसेंट है 4 और उससे ज़्यादा स्क्वायरल। तो इस स्पेस में जो फाइटर है उसको 2 डैमेज डील करना है। तो इस स्पेस में मिस्टी नाइट है, तो वो 2 डैमेज रिड्यूस कर देगी हेल्थ डायल से। अब मिस्टी नाइट की हेल्थ है 2। तो ये था स्क्वायरल गर्ल का टर्न। अब है लूक केज का टर्न। पहले मैं करूंगा मनूवर, और इससे मैं आ गया हूं स्क्वायरल गर्ल के पास। और अब मिस्टी नाइट करेगी स्क्वायरल गर्ल को अटैक, क्योंकि दोनों सेम जोन पे हैं। तो ये रहा मिस्टी नाइट का अटैक कार्ड, और ये रहा स्क्वायरल गर्ल का डिफेंस कार्ड। अब हम दोनों फ्लिप कर लेते हैं। तो मिस्टी नाइट डील कर रही है 5 डैमेज, और स्क्वायरल गर्ल ने बचाए हैं 3। तो पहले तो 2 डैमेज रिड्यूस कर देते हैं हेल्थ डायल से। और अब मिस स्क्वायरल गर्ल की हेल्थ हो गई है 8। अब आफ्टर कॉम्बैट है, जो कि स्क्वायरल गर्ल का रिजॉल्व होगा, उसमें लिखा है कि स्क्वायरल गर्ल को 3 स्पेस तक मूव कर सकते हैं। तो स्क्वायरल गर्ल 3 स्पेस मूव होती है। और मिस्टी नाइट के आफ्टर कॉम्बैट में लिखा है कि ड्रॉ एक कार्ड। तो मैं इसको डिस्कार्ड करके एक कार्ड ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये था लूक केज का टर्न। अब है स्क्वायरल गर्ल का टर्न।
तो स्क्वायर गर्ल ने मनूवर एक्शन परफॉर्म किया है और दूसरा एक्शन भी मनूवर एक्शन है। तो ये थे स्क्वायर गर्ल के टर्न। अब है ल्यूक केज का टर्न। तो ल्यूक केज पहले करेगा मनूवर और मिस्टी नाइट को भी 2 स्पेस मूव कर देते हैं। सॉरी, ये यहाँ मूव होगा। तो ल्यूक केज और मिस्टी नाइट ने मूव कर लिया है। अब दूसरा एक्शन है अटैक। तो ल्यूक केज करने वाला है अटैक स्क्वायर गर्ल को। अब हम अपने कार्ड्स फ्लिप करेंगे और मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 का वैल्यू। तो मेरी अटैक वैल्यू है 3 + 2 5 और स्क्वायर गर्ल ने डिफेंड किए हैं 3। तो स्क्वायर गर्ल को 2 डैमेज डील किया है ल्यूक केज ने। तो स्क्वायर गर्ल की हेल्थ हो गई है 6 और इसमें लिखा है ड्यूरिंग कॉम्बैट और स्क्वायर गर्ल के कार्ड में लिखा है आफ्टर कॉम्बैट। तो पहले ड्यूरिंग कॉम्बैट रिजॉल्व होगा। इसमें लिखा है कि आप इस अटैक को बूस्ट कर सकते हैं। मतलब मैं अपने हैंड में से किसी भी एक कार्ड को डिस्कार्ड करूंगा और उसकी जो वैल्यू है बूस्ट वैल्यू, जैसे कि मैं ये कार्ड डिस्कार्ड कर रहा हूँ गॉट माई बैक, इसमें बूस्ट वैल्यू है 2। तो अब इसकी वैल्यू हो गई है 5 और 2 7। तो मतलब 2 डैमेज और ऐड हो जाएंगे, स्क्वायर गर्ल के हेल्थ डायल से रिड्यूस हो जाएंगे। तो अब हेल्थ हो गई है 4 स्क्वायर गर्ल की और ये टोकन जाएगा बॉक्स में और ये कार्ड मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अब स्क्वायर गर्ल का आफ्टर कॉम्बैट रिजॉल्व कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि आप 2 स्क्वायर को किसी भी स्पेस में समन कर सकते हैं। तो पहले एक स्क्वायर उठा के यहाँ रख दिया है, दूसरा स्क्वायर उठा के यहाँ रख दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। अब है स्क्वायर गर्ल का टर्न। तो पहले स्क्वायर गर्ल मनूवर कर रही है। तो उसने मूव किया है यहाँ पे और स्क्वायर को भी मूव कर दिया है। और दूसरा एक्शन है तो फिर से मनूवर कर रही है। अब है ल्यूक केज का टर्न। तो सबसे पहले ल्यूक केज करेगा मनूवर। उसके लिए मैं एक कार्ड ड्रॉ कर लेता हूँ। और मिस्टी नाइट मनूवर कर रही है 1 2 और मैं करवा रहा हूँ बूस्ट। इस कार्ड को डिस्कार्ड कर रहा हूँ मैं, गॉट माई बैक, जिसका वैल्यू है 2। बूस्ट वैल्यू 2 है। तो 2 स्टेप्स और मूव होगा। और अब दूसरा एक्शन जो है, मैं अटैक कर रहा हूँ। मिस्टी नाइट अटैक कर रही है स्क्वायर गर्ल को। तो ये कार्ड यहाँ है और अब स्क्वायर गर्ल अपना डिफेंस कार्ड यूज करेगी। अब हम एक साथ कार्ड को फ्लिप करते हैं। तो मिस्टी नाइट ने अटैक दिया है 5 डैमेज और स्क्वायर गर्ल ने सेव किया है 3। तो अब इसकी हेल्थ हो गई है 2।
और आफ्टर कॉम्बैट दोनों कार्ड में है, तो पहले स्क्वेरल गर्ल का आफ्टर कॉम्बैट रिजॉल्व होगा। तो इसमें लिखा है कि स्क्वेरल गर्ल को 3 स्पेस तक मूव करना है और वो साइड किक के थ्रू भी मूव कर सकती है, और जब साइड किक के थ्रू मूव करती है तो वो स्पेस काउंट नहीं होगी। मतलब जैसे कि इन 2 स्पेस में साइड किक्स हैं, तो वो डायरेक्टली 1 काउंट करेगी ये मूवमेंट। या तो वो यहाँ से आ सकती है या तो वो यहाँ से आ सकती है, उसको एक ही मूवमेंट काउंट किया जाएगा। तो अब निकी डिसाइड करेगी। तो निकी ने यहाँ मूव किया है, उसका एक स्पेस मूव हो चुकी है वो, और हम डिस्कार्ड कर देते हैं कार्ड्स को। अब है स्क्वेरल गर्ल का टर्न। तो उसने पहले किया है मनूवर, एक कार्ड ड्रॉ किया है और अपने स्क्वेरल्स मूव किए हैं। और अब दूसरा एक्शन परफॉर्म कर रही है स्क्वेरल गर्ल। तो स्क्वेरल गर्ल अटैक करने वाली है मिस्टी नाइट पे। तो ये रहा मिस्टी नाइट का डिफेंस कार्ड। अब हम एक साथ फ्लिप करेंगे। इसकी अटैक वैल्यू है 1 और इसकी अटैक वैल्यू है 2। इस कार्ड में इमीडिएट इफेक्ट है और इस कार्ड में ड्यूरिंग कॉम्बैट है। तो इसका मतलब है कि इमीडिएटली पहले रिजॉल्व होगा। इसमें लिखा है कि कैंसल ऑल इफेक्ट। इस ओपोनेंट कार्ड के इफेक्ट्स कैंसिल होते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है। अब आफ्टर कॉम्बैट रीड करेंगे हम। इसमें लिखा है कि अगर आपने कॉम्बैट जीत लिया है तो टर्न को यहीं एंड किया जाएगा। तो ये टर्न एंड होती है। अब है लूक केज का टर्न। तो हम पहले कर लेते हैं मनूवर। और दूसरा एक्शन है अटैक। तो मैं मिस्टी नाइट अटैक कर रही है स्क्वेरल गर्ल को। अब हम देख लेते हैं वैल्यू। अटैक वैल्यू है 2 और स्क्वेरल गर्ल की अटैक वैल्यू है 4। तो इसने कोई भी डैमेज नहीं दिया है स्क्वेरल गर्ल को। और स्क्वेरल गर्ल का इमीडिएटली इफेक्ट है। इसमें लिखा है कि अगर अपोजिंग फाइटर के एडजेसेंट में 4 या उससे ज़्यादा स्क्वेरल हैं तो इस कार्ड का इफेक्ट और वैल्यू दोनों कैंसिल हो जाएगी। तो कोई भी डैमेज डील नहीं हुआ है। अब बढ़ते हैं स्क्वेरल गर्ल के टर्न पे। तो स्क्वेरल गर्ल ने डिसाइड किया है कि वो मिस्टी नाइट को डैमेज डील करेगी। और मिस्टी नाइट का डिफेंड कार्ड मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ इस कंडीशन में। तो अब स्क्वेरल गर्ल का कार्ड फ्लिप करते हैं। तो वो डैमेज दे रही है 2। तो मिस्टी नाइट की वैल्यू हो गई है 0। इसका मतलब है कि मिस्टी नाइट डिफीटेड हो गई है और उसको हम गेम से बाहर कर देंगे। इसमें ड्यूरिंग कॉम्बैट भी लिखा है कि अगर 4 या ज़्यादा स्क्वेरल उसके अपोजिंग फाइटर के जोन में हैं तो इस कार्ड की वैल्यू 5 है, बट इसका कोई मतलब नहीं है अभी। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा एक्शन है स्क्वेरल गर्ल का। स्क्वेरल गर्ल खेल रही है स्कीम कार्ड। इसमें लिखा है कि स्क्वेरल गर्ल 2 हेल्थ रिकवर करेगी और वो अपने एडजेसेंट स्पेस में एक स्क्वेरल को समन कर सकती है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब है लूक केज का टर्न। तो पहले लूक केज करेगा मनूवर। और फिर से करेगा मनूवर। अब है स्क्वेरल गर्ल की बारी। तो स्क्वेरल गर्ल अटैक कर रही है लूक केज को और लूक केज ने अपना डिफेंड कार्ड यूज़ किया है। अब फ्लिप करते हैं। तो स्क्वेरल गर्ल ने दिया है 1 डैमेज और ल्यूक केज की वैल्यू 0 है। बट ल्यूक केज की स्पेशल एबिलिटी है कि वो 2
डैमेज कम लेगा, लेकिन ड्यूरिंग इफेक्ट भी है। तो स्क्वेरल गर्ल का ड्यूरिंग इफेक्ट है कि इस कार्ड की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी अगर इस अपोजिंग फाइटर के एडजेसेंट में जितने स्क्वेरल हैं, तो 1 2 3 4, 4 और 1 5। तो इस कार्ड की वैल्यू 5 है, तो 5 में से 2 गए, 3 डैमेज लूक केज को लेना पड़ेगा। 1 2 3, लूक केज ने 3 डैमेज लिए हैं और इस कार्ड को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। और अब लूक केज का आफ्टर कॉम्बैट पढ़ते हैं। अगर आपने एक कॉम्बैट लूज कर दिया है क्योंकि इसने 3 डैमेज किया है, तो इसने ये कॉम्बैट लॉस्ट कर दिया है, तो आपको अपने ओपोनेंट को सेम डैमेज जितने आपने लिए हैं उतने डैमेज इक्वल अमाउंट आपके ओपोनेंट को देना है। तो इस केस में 3 डैमेज लूक केज को मिले हैं, तो स्क्वेरल गर्ल को भी 3 डैमेज मिलेंगे। अब स्क्वेरल गर्ल की हेल्थ हो गई है 1 और लूक केज की हेल्थ है 8। अब बढ़ते हैं आगे, लूक केज का टर्न है। तो पहले लूक केज करेगा मनूवर, एक कार्ड ड्रॉ कर लेते हैं और दूसरा एक्शन करते हैं अटैक। तो लूक केज अटैक कर रहा है स्क्वेरल गर्ल को। अब दोनों कार्ड्स फ्लिप कर लेते हैं। तो लूक केज ने दिया है 6 डैमेज और स्क्वेरल गर्ल ने सिर्फ 2 ही डिफेंड कर पाई है, तो मतलब 4 डैमेज डील कर रहा है। और इमीडिएटली इफेक्ट लिखा है कि कैंसल ऑल इफेक्ट, बट इस कार्ड में कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसीलिए स्क्वेरल गर्ल की हेल्थ हो गई है 0। तो इस गेम का विनर है लूक केज। तो ये था हमारा प्ले थ्रू वीडियो मार्वल अनमैच्ड बोर्ड गेम का। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।